छोटे लड़के ने बस एक झूठ बोला था, पर उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी नाक अजीब तरह से लंबी होने लगी। सिर्फ कुछ ही सेकंडों में वह एक लंबी लकड़ी की छड़ी जैसी बन गई। जब तक लड़के ने यह वादा नहीं किया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, तब तक उसकी बहन ने खिड़की नहीं खोली। आखिर उसने खिड़की खोली और कटफोड़ लकड़ी ठोकने वाले पक्षियों को बुलाया ताकि वे आकर उसकी नाक चीर कर दें। सौभाग्य से जिनकी रक्षा होती है उन्हें ऐसी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। असल में कुछ समय पहले तक वह लड़का तो बस एक चलने फिरने वाली लकड़ी का टुकड़ा था। एक बूढ़े बढ़ई यानी लकड़ी का काम करने वाले ने उसे संयोग से खोज निकाला और रातों रात उसे एक इंसान के रूप में तराश दिया। जब उसने अपने इस शिल्प को छूकर देखा तो पाया कि उस लकड़ी के पुतले की छाती में दिल की धड़कन चल रही है। वह हैरान होकर कान लगाकर सुनने लगा। तभी लकड़ी का पुतला बोल पड़ा, पापा। ये सुनकर बूढ़ा बढ़ई डर गया, लेकिन जब पुतला फिर से बोला तो उसे यकीन हो गया कि वह न तो बहरा है न अंधा। जिंदगी में पहली बार पिता बनने की खुशी में वह बहुत उत्साहित हो गया। घर लौटकर उसने चादर फाड़कर अपने लकड़ी के बेटे के लिए कपड़े सी दिए। फिर उसने प्यार से उसे चलना सिखाया। लेकिन लकड़ी का लड़का तो पहले ही खुद चलना जानता था। बढ़ई जैसे ही पलटा, देखा कि उसका बेटा तो बाहर भाग चुका था। वृद्ध बढ़ई दौड़ा मगर उसे पकड़ नहीं पाया, बस बेबस होकर देखता रहा कि वह दूर ओझल हो गया। उधर लकड़ी का लड़का दो हस्की कुत्तों से डरकर जान बचाने के लिए तेजी से भागा और फिर घर लौट आया। वह आग के पास बैठ गया और गर्माहट लेने लगा। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। जब बढ़ई घर लौटा और दरवाजा खटखटाया तो लकड़ी का लड़का उठने ही वाला था कि जमीन पर गिर पड़ा। असल में उसकी दोनों टांगें आग में जल चुकी थीं, लेकिन सौभाग्य से वह बढ़ई बहुत कुशल था। उसने फिर से नई टांगें तराश दी और अपने लकड़ी के बेटे को दोबारा खड़ा कर दिया।